केंद्र सरकार के 3 बिलों को वापस लिए जाने को लेकर लंबे समय से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना चल रहा है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई दर्दनाक घटना में मारे गए लोगों को लेकर किसान गमगीन हैं और अपने अपने अंदाज में उनकी आत्मा की शांति के साथ ही इंसाफ दिलाए जाने को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में जनपद रामपुर के किसानों ने अनोखे अंदाज में अपने खेतों पर मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। जनपद रामपुर के बिलासपुर तहसील क्षेत्र में किसान बड़ी संख्या में फसलें उगाते हैं। इसे जनपद की सबसे बड़ी किसान बेल्ट माना जाता है। यहाँ पर सिख समुदाय के लोग अपनी मेहनत के बल पर खेतों में अपना खून पसीना एक करके फसलें उगाते हैं। इन दिनों दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का केंद्र सरकार द्वारा पारित बिलों को लेकर धरना चल रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी में केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम का काले झंडे दिखाते हुए विरोध करने पर कुछ निर्दोष किसानों को अपने वाहन से कुचलकर मौत के घाट उतार देने की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से ये खबर मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है। इसी को लेकर तहसील बिलासपुर के किसानों ने खेतों में खड़ी अपनी अपनी फसलों के किनारे मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। उनके द्वारा अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई है। आपको जानकारी है ही, क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है किसानी आंदोलन की, ये खेती के लिए लड़ी जा रही है और खेती ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा स्तंभ बना हुआ है। और जिसके लिए हमारे लखीमपुर के अंदर किसान शहीद हुए हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे भी कई सौ किसान हमारा शहीद हो चुका है दिल्ली बॉर्डरों पे। उनकी शहादत को याद करते हुए इसीलिए हम आज उनकी शहादत जो है उसको याद करने के लिए खेतों के बीच में उतर कर आए हैं कि जहाँ की लड़ाई और जिस लिए लड़ाई चल रही है वहीं उनकी शहादत को याद किया जाए। लखीमपुर कांड के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल जी, उनकी सबसे मेन तो उन्हीं का शहादत स्तंभ है, क्योंकि जो पहले जो शहादतें हुई हैं दिल्ली बॉर्डरों पे, उनमें एक कह सकते हैं कि भगवान की भी मर्जी थी। लेकिन जो ये शहादतें हुई हैं ये भ्रष्टाचारी सरकार द्वारा जानबूझकर उनके नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा किसानों को कुचल कर मारा गया है कि ये आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए और किसान डरकर पीछे हट जाए, लेकिन हटेगा नहीं। इसी प्रकार आगे भी अगर शहादतों का मौका आया तो किसान शहादतें देने में पीछे नहीं हटेगा। हम इस वजह से खड़े हैं, हम किसान हैं, किसानों के बेटे हैं और ये खेती के लिए ही आज तक जो आंदोलन 10 महीने से चल रहा है वो खेती के लिए ही किसानों ने करा है। और इस खेती के आंदोलन के उसमें ही दिल्ली बॉर्डर पर भी शहादत हुई हैं, शहीद हुए हैं लोग। लेकिन ये लखीमपुर खीरी में जो शहीदी पाई गई है, ये ज़बरदस्त भ्रष्टाचार सरकार ने जानबूझकर अपनी गाड़ियों से कुचलकर हमारे किसानों को शहीद किया है। मैं परमात्मा से, अपने अल्लाह से, वाहिगुरु से यही दुआ करूँगा कि उनको अच्छी जगह परमात्मा दे और पीछे उनको परिवार को शक्ति बख्शे, जो उनको परमात्मा आगे भी कोई शहीदी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे किसान पीछे नहीं हटेंगे। और मैं अपने एक हमारा जो साथी तेजेंद्र सिंह विर्क जी हैं, उनको परमात्मा बहुत जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य करे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। उन्होंने बहुत ही किसान आंदोलन में संघर्ष किया है। ऐसे सूर में माँ के बेटे हमेशा के लिए याद किए जाएंगे और याद रखेंगे। हम फिर भी किसानों को यही कहेंगे कि डटे रहिए, किसानों की जीत होगी और परमात्मा सच्चाई की जीत करेगा और इस बीजेपी सरकार का बेड़ा गर्क होगा और इन मंत्रियों का भी बेड़ा गर्क होगा। जिन्होंने ये जुल्म ढाया है उनका भी बेड़ा गर्क होगा। यही रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।